तुलसीदास एक हिंदू कवि संत थे जो हिंदी, भारतीय और विश्व साहित्य से सबसे महान कवियों में गिने जाते हैं। वह भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के महान कवि भी थे। वह भगवान राम की भक्ति के लिए संवत 1589, जन्मस्थान राजापुरा, बांदा, उत्तर प्रदेश, माता हुलसी देवी, पिता आत्माराम दुबे। शिक्षा बचपन से ही वेद, पुराण एवं उपनिषदों की शिक्षा मिली थी। विवाह रत्नावली के साथ, बच्चे तारक, धर्म हिंदू धर्म, प्रसिद्ध कवि और संत के नाम से। गुरु और शिक्षक उनके नरहरि दास, किताब और सम्मान गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि इत्यादि। साहित्यिक कार्य रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। कथन या कोट्स: सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ वो प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास के जन्म और प्रारंभिक जीवन के आसपास के विवरण अस्पष्ट है। तुलसीदास के जन्म के वर्ष के बारे में मतभेद है। हालांकि यह कहा जाता है कि उनका जन्म संवत 1589 में हुआ। इनका जन्म के संबंध में नीचे लिखा दोहा प्रसिद्ध है। और कुशाग्र बुद्धि के थे। उनमें सीखने की क्षमता इतनी प्रबल थी कि तुलसीदास जी ने हिंदू साहित्य और दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रसिद्ध गुरु शेषा सनातन से लिया। गुरु शेषा साहित्य और शास्त्रों के विद्वान थे। तुलसीदास जी की पढ़ाई लिखाई 15-16 साल तक जारी रही। इसके बाद वे राजापुर लौट आए। गुरु शेषा से तुलसीदास जी ने जो भी शिक्षा ली थी वे अपनी कथाओं और दोहों के जरिए लोगों को सुनाया करते थे, जिससे लोगों में भक्ति की भावना जागृत होती थी। वही एक बार जब तुलसीदास जी ने अपनी कथा सुनाने में मग्न थे, तभी अति सुंदर कन्या रत्नावली के पिता पंडित दीनबंधु पाठक ने उन्हें देखा और उनकी कथा से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास जी से करवा दिया। वही वे अपनी पत्नी रत्नावली की सुंदरता और उनकी बुद्धिमत्ता से बेहद खुश थे और उनसे बेहद प्यार करते थे। इसको लेकर एक कथा भी प्रचलित है। जब पत्नी से मिलने से खुद को नहीं रोक सके। कहावत है कि तुलसीदास अपनी पत्नी के मोह में इतने बंध गए थे कि वे उनके बिना एक पल भी नहीं बिता सकते थे। एक बार उनकी पत्नी रत्नावली अपने मायके गई हुई थी, तब वे उनकी मायके लौटने का इंतजार भी नहीं कर सके और उनके मन में अपनी पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत हुई कि वे रात के घने अंधेरे में उपनती हुई नदी को पार कर अपने ससुराल चले गए और फिर सीधे पत्नी के कमरे में जा पहुंच गए, जिससे देख उनकी पत्नी चौंक गई और तुलसीदास जी के इस व्यवहार से क्रोधित हो गई। और रत्नावली ने फिर एक श्लोक कहा जिसे सुनकर तुलसीदास जी का जीवन ही बदल गया। रत्नावली इस श्लोक से बदल गया जो तुलसीदास जी का जीवन। जानते हैं उस श्लोक के बारे में। अस्थि चर्म मई देह या सो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीति। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से रत्नावली ने तुलसीदास जी को समझाया, हाड़ मांस के शरीर से आप इतना प्रेम करते हैं, अगर उसके आधा प्रेम अगर आप भगवान राम से कर ले तो आप भाव सागर से पार हो जाओगे। ये कड़वे और सच्चे शब्द ने तुलसीदास जी पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्होंने पारंपरिक जीवन का त्याग कर दिया और उन्होंने रत्नावली को अपने पिता के घर छोड़कर वे अपने गांव राजापुर लौट आए और भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। तीर्थ यात्रा पर चले गए तुलसीदास। अपनी पत्नी रत्नावली के शब्द सुनने के बाद उन्होंने पूरे भारत में तीर्थ यात्रा की। वे बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, हिमालय में लोगों के बीच गए और वहां श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान करने लगे। लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही बिताया। लेकिन वे अपने आखिरी समय काशी में आ गए थे। तुलसीदास जी को अब बस श्री राम की लगन लग गई। वे सोते जागते हर वक्त राम की भक्ति में लीन रहते और चित्रकूट के 80 घाट पर अपनी राम भक्ति में महाकाव्य रामचरितमानस लिखने लगे। कहते हैं कि वे काव्य लिखने का मार्गदर्शन उन्हें श्री हनुमान जी ने दिया था। तुलसीदास जी ने अपने कई रचनाओं में उल्लेख भी किया है कि भगवान राम के प्रबल भक्त हनुमान जी से उन्होंने कई बार मुलाकात भी की। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी में भगवान हनुमान के लिए संकट मोचक मंदिर की भी स्थापना की। वही तुलसीदास जी के मुताबिक हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, इसलिए उन्हें भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए। आपको बता दें कि अपने रचनाओं में तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है कि उन्हें शिव और पार्वती के दर्शन हुए थे। वही आपको बता दें कि तुलसीदास जी को इस महाकाव्य रामचरितमानस को पूरा करने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लग गए थे। जब तुलसीदास जी को श्री राम ने दिए अपने दिव्य दर्शन। भगवान राम के अटूट और प्रबल भक्ति और हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी को चित्रकूट के 80 घाट में भगवान श्री राम
राम के दर्शन हुए। एक बार जब वो कमतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, उन्हें घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन वे उनमें फर्क नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पहचाना कि वो हनुमान की पीठ पर राम लक्ष्मण थे। वे दुखी हो गए। इन सारी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में भी किया है। अगली ही सुबह उनकी मुलाकात 2 बार राम से हुई। जब तुलसीदास जी ने चंदन घिस रहे थे, तभी अचानक भगवान और लक्ष्मण ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे तिलक करने के लिए कहा कि वही ये उनके दिव्य दर्शन से तुलसीदास जी अभिभूत हो गए और तिलक करना भूल गए, जिसके बाद भगवान राम जी ने खुद से तिलक लिया और अपने और तुलसीदास के माथे पर लगाया। ये उनके जीवन का सबसे सुखद पल था। इसके लिए नीचे लिखा गया एक दोहा भी काफी मशहूर है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देते रघुबीर। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने चित्रकूट में हुए चमत्कार के बारे में बताया है कि साथ ही श्री राम का धन्यवाद भी किया है। तुलसीदास जी के काफी सालों में बीमार रहने के चलते उन्होंने सावन में संवत 1623 में देह त्याग दी। अपने अंतिम समय गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर तुलसीराम जी ने राम नाम का स्मरण किया था। वही ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपनी मृत्यु से पहले आखिरी कृति विनय पत्रिका लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु राम ने हस्ताक्षर किए थे। तुलसीदास जी एक महाकवि और शानदार लेखक थे। तुलसीदास जी के द्वारा रचित 12 रचनाएं काफी मशहूर है, जिनमें 6 उनकी मुख्य रचनाएं हैं और 6 छोटी रचनाएं हैं। भाषाओं के आधार पर उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया है। अवधि कार्य रामचरितमानस, रामलला नछु, बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। ब्रज कार्य कृष्ण गीतावली, गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। इन 12 रचनाओं के अलावा तुलसीदास द्वारा रचित 4 और रचनाएं काफी मशहूर है, जिनमें मुख्य रूप से हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बहुक और तुलसी सतसाई शामिल है। अन्य रचनाएं राम ललान हच्चू, वैराग्य संदीपनी, भैरव्य रामायण, कलिधर्मा धर्म निरूपण, कवित रामायण, छपई रामायण, कुंडलिया रामायण, छंदावली रामायण, सतसई, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, झुलना, रोला रामायण, रामशलाका, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, विनय पत्रिका, संकट मोचन। आइए जानते हैं उनके दोहों के बारे में। तुलसी देखी सुबेशु भूलही मूड, न चतुर नर सुंदर केके ही पेखु बचन, सुधा सम असन अहि। इससे महाकवि तुलसीदास जी का तात्पर्य है कि सुंदर वेश देखकर न केवल मूर्ख अपितु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को ही देख लो, इसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन आहार सांप का है। और दोहो पढ़ने के लिए ये और भी जाने जाते हैं।